हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक लूसेंट जीके का जो सीरीज वाइज चल रहा था उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए महाजनपदों का उदय। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम जो वैदिक सभ्यता है इसकी सीरीज़ को समाप्त कर चुके हैं। आज ये नया टॉपिक है हमारा महाजनपदों का उदय। ठीक है, इसकी जो पहली जानकारी है ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इससे हमें प्राप्त होती है महाजनपदों के उदय की जानकारी। जो दूसरी जानकारी हमें प्राप्त होती है ये जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिससे हमें महाजनपदों के उदय की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट जानकारी है, कुछ इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड इतिहासकार हैं जिन्होंने महाजनपदों के उदय को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा था, क्योंकि उन्होंने कारण भी दिया था क्योंकि उस समय लोहे की खोज हुई थी, इसलिए इसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा था। किसने? गार्डन चाइल्ड ने। इसके बाद हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। कुछ महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ। जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो अभी फर्स्ट के दो जनपद हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला महाजनपद है हमारा गांधार। पहला महाजनपद कौन सा हमारा? गांधार, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। और दूसरा महाजनपद है हमारा कंबोज, जिसकी राजधानी कहाँ थी? हाटक या राजपुर। ये दो राजधानी एक थी लेकिन नाम अलग अलग थे इसके, कंबोज के। ठीक है, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, ये दो इसलिए अलग बताए गए हैं क्योंकि ये दो जनपद जो थे, ये दो जनपद क्या थे? भारत से बाहर है वर्तमान में। ठीक है, 16 जो महाजनपद हैं इनमें से ये दो जो महाजनपद हैं ये वर्तमान में भारत से बाहर है, इसलिए इनको थोड़ा अलग हमने लिया है, अलग रखा है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं अपने। ठीक है, हाँ, एक जो कंबोज महाजनपद था, ठीक है, जो कंबोज महाजनपद था यहाँ ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कंबोज महाजनपद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए। अब हम आगे चलते हैं, कुछ अन्य महाजनपद हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो पहला महाजनपद है हमारे पास अंग। कौन सा है पहला? अंग, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। और इसकी विशेषता है ये भागलपुर जिला बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भागलपुर जिला बिहार में। दूसरा महाजनपद है मगध महाजनपद है, इसकी राजधानी गिरिभद्र या राजगृह, ये भी बिहार में है। ये उस समय का बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। कौन? मगध। तीसरा महाजनपद हमारे पास वज्जी। इसकी जो राजधानी थी ये वैशाली, विदेह और मिथिला, ये इसकी राजधानी हुआ करती थी वज्जी की। ठीक है, ये भी बिहार में ही है। ये प्रथम गणतंत्र था, मतलब जनता का शासन उस समय हो चुका था वज्जी में। इसके बाद चौथा जो महाजनपद है मत्स्य जो महाजनपद है, ठीक है, इसकी राजधानी विराटनगर, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? राजस्थान राज्य में, सॉरी। यहाँ हमें क्या पता चलता है कि 13 वर्ष तक जो पांडव थे इन्होंने अपना समय बिताया था 13 वर्ष कहाँ? विराटनगर राजस्थान में, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य में पड़ता है भारत के। ठीक है, अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब हम पांचवें महाजनपद की ओर चलते हैं। पांचवा महाजनपद हमारा अवंती महाजनपद जो है, इसकी राजधानी कहाँ है? उज्जैन और माहिष्मती, इसकी दो राजधानियाँ थी उस समय। ठीक है, अवंती की जो उत्तरी राजधानी थी ये उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी कहाँ थी? माहिष्मती, मध्य प्रदेश में। मेन पड़ता है मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। ठीक है, अवंती, इसकी दो राजधानी हुआ करती थी, एक उज्जैन एक माहिष्मती। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम
जो छठवां महाजनपद है अस्मक, इसकी राजधानी पोटली या पोतन, ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये दक्षिण भारत का एक विशेषता क्या है इसकी, मतलब ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, ये एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। ठीक है, और सब क्या थे? दक्षिण भारत से विलग थे, मतलब उत्तर भारत में ज़्यादातर थे, सभी उत्तर भारत में थे। एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। ये कौन? अस्मक। इसकी राजधानी कहाँ थी? पोटली या पोतन, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो महाजनपद हैं ये किस किस राज्य में कितने कितने महाजनपद थे उस समय। ठीक है, सबसे पहले हम बिहार राज्य पे आ जाते हैं। जो बिहार राज्य था वहाँ 3 महाजनपद बिहार राज्य में थे। ठीक है, बिहार राज्य में कितने जनपद का उदय हुआ था? 3 महाजनपदों का। उसके बाद राजस्थान राज्य, यहाँ भी 1 महाजनपद का यहाँ भी उदय हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश जो राज्य है ये, यहाँ भी 1 ही महाजनपद का उदय हुआ था। उसके बाद दक्षिण भारत में हमने 1 महाजनपद पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान में दो देखे थे ना हमने, एक तक्षशिला देखा था और एक और देखा था, कोई कौन सा देखा था होगा? एक तक्षशिला देखा था हमने, हाँ, एक गांधार और एक कंबोज देखा था हमने ना। एक गांधार एक कंबोज देखा था हमने। ठीक है, पाकिस्तान में 2 महाजनपद हैं। और उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का, यहाँ कितने? 8 महाजनपद। सबसे ज़्यादा जो जनपद थे, महाजनपद का जो उदय हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बाद हम यूपी के ये 8 महाजनपद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिन महाजनपदों का उदय यूपी में हुआ था, 8 महाजनपद। इसमें सबसे पहला जो महाजनपद था हमारा काशी। कौन सा था? सबसे पहला महाजनपद था हमारा काशी। जो काशी था इसकी राजधानी उस समय वाराणसी हुआ करती थी। और इसका जो उल्लेख है हमें अथर्ववेद ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। किसका? काशी वाराणसी का। इसके बाद दूसरा जो महाजनपद था यूपी का, ये कौशल, जिसकी जो राजधानी थी ये श्रावस्ती या साकेत, इसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय। किसकी? कौशल महाजनपद की। उसके बाद है तीसरा महाजनपद था यहाँ का मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पर हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, ये मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अन्य भी महाजनपद हैं। इसके बाद चौथा महाजनपद है मत्स्य नहीं, वत्स्य। चौथा महाजनपद वत्स्य है, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी उस समय? कौशाम्बी में। उसके बाद पांचवा पांचाल की उस समय राजधानी कहाँ थी? अहि छत्र या कंपिल्या, जो अभी फर्रुखाबाद में है। ठीक है, और इसकी कुछ विशेषता क्या है इसकी, कि द्रौपदी इस राज्य की क्या थी? कन्या थी। कहाँ की? पांचाल राज्य की। पांचाल राज्य की कन्या कौन थी? द्रौपदी। इसके बाद छेदी नरेश जो शिशुपाल था, छेदी नरेश शिशुपाल को तो सभी जानते हैं। छेदी नरेश जो शिशुपाल था, जिसका वध किसने किया था? सुदर्शन चक्र, भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, इसके द्वारा शिशुपाल का वध हुआ था। ये कहाँ का नरेश था? छेदी नरेश था ये, इसलिए उसे छेदी नरेश कहा जाता था। किसको? शिशुपाल को। इसके बाद हमारा 7वां जो महाजनपद था, ये सूरसेन महाजनपद था। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मथुरा में। ठीक है, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, मथुरा में। ठीक है, और इसमें क्या है, इंडिका जो पुस्तक थी,
ठीक है, इसमें इस महाजनपद का उल्लेख था। किसमें? इंडिका में। और जो ये इंडिका बुक है ये मेगस्थनीज की थी। किसकी थी? मेगस्थनीज की। ठीक है, मेगस्थनीज की बुक थी इंडिका। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम जो महाजनपद था, 16 महाजनपदों में से 8वां महाजनपद। 15 महाजनपद हम पढ़ चुके हैं। 2 पाकिस्तान में थे, उतने ही फिर राजस्थान में थे, एक राजस्थान में था, 2 पाकिस्तान में थे, 2 पाकिस्तान में थे, एक मध्य प्रदेश में था, एक राजस्थान में था। ठीक है, 8 यूपी में थे और दक्षिण भारत में भी एक था। तो ये सब मिला के 15 थे। ये हम लास्ट पढ़ रहे हैं 16वां महाजनपद। ठीक है, जो 16वां महाजनपद था ये कुरु था। कुरु महाजनपद का था, 16वां महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। ठीक है, इसका जो उल्लेख हमें मिलता है कुरु महाजनपद का, अष्ट अध्यायनी जिनके लेखक पाणिनि हैं। अष्ट अध्यायनी के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, इनकी बुक में और महाभारत में भी कुरु महाजनपद का उल्लेख हमें मिलता है। कुरु महाजनपद का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? एक अष्ट अध्यायनी में मिलता है और एक महाभारत में। इन दोनों जगह हमें कुरु महाजनपद का उल्लेख हमें मिलता है। चलो आज के लिए बस इतना ही। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक, अगली सीरीज़ को हम पढ़ेंगे। अगली सीरीज़ हमारी कुछ महापुरुषों के बचपन के नाम है। ठीक है, और उसके बाद बौद्ध धर्म आएंगे, बौद्ध धर्म पे हम आएंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।